नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। भरतपुर नगर विधानसभा से बीजेपी की टिकट की घोषणा होते ही प्रत्याशियों में हलचल मच चुकी है। अब बीजेपी में भी बगावत का बिगुल बजते हुए नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पूर्व विधायक और बीजेपी नेता अनीता सिंह गुर्जर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अनीता सिंह गुर्जर ने चुनाव लड़ने की संभावनाओं का ऐलान कर सभी को अचंभे में डाल दिया है। बीजेपी के फैसले से नाखुश अनीता सिंह गुर्जर कह रही हैं कि बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो पिछले चुनावों में कामा विधानसभा में 50,000 वोटों से हारा था। दावा भी किया है और कह रही हैं कि नगर विधानसभा में भी इस प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, चुनाव लड़ने की बात कही गई है सोशल मीडिया पर, और यहां उन्होंने सभी को अचंभे में डाल दिया है। बीजेपी के फैसले से नाखुश अनीता सिंह ने ये पोस्ट किया है, जो कि इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। इस पोस्ट में यहां उन्होंने लिखा है कि बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो पिछले चुनावों में कामा विधानसभा से 50,000 वोट से हार गया। दावा भी कर रही हैं वो कि नगर विधानसभा में इस प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। तो टिकट मिलने के बाद अब नाराजगी के सुर उठते हुए इस रूप में नजर आ रहे हैं कि बीजेपी में बगावत का बिगुल बजने लगा है। सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक और बीजेपी नेता अनीता सिंह गुर्जर ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव लड़ने की बात का जिक्र किया है इस पोस्ट के जरिए और चुनाव लड़ने की संभावनाओं का ऐलान करके सभी को अचंभे में डाल दिया है। सहयोगी ललितेश कामर को कर लेते हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ललितेश, टिकट के बाद किस तरीके से यहाँ पर बगावत के सुर उठते हुए इस रूप में नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर अनीता सिंह गुर्जर ने पोस्ट के जरिए ऐलान कर दिया है कि चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि उस व्यक्ति को टिकट दिया है जो पिछले बार चुनावों में हारा था। जी बिल्कुल, जैसे ही भाजपा ने विधानसभा चुनावों को लेकर के पहली सूची जारी की है और इस बात की जाए नगर विधानसभा क्षेत्र की जवाहर सिंह बेड़म को जैसे ही टिकट फाइनल हुआ तो जो भाजपा की एक प्रमुख नेता थी अनीता सिंह गुर्जर, जो 2 बार विधायक रह चुकी हैं और 1 बार जिला प्रमुख रह चुकी हैं, उन्होंने स्पष्ट एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए कहा है कि मेरे पास में हजारों की तादाद में समर्थकों के फोन आ रहे हैं और मैं उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए उनका जो आदेश होगा उसको मैं सर आंखों पर रखते हुए चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। उनके जो पति हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि पार्टी ने हमारे साथ में अन्याय किया है, लेकिन हमारी बगावत आप मान लीजिए और हम चुनाव लड़ेंगे चाहे निर्दलीय क्यों ना हो। तो इस तरह से उन्होंने आरोप भी लगाए कि जवाहर सिंह बेड़ा में जिनको टिकट दिया गया है वो 2018 के विधानसभा चुनावों में 50,000 वोटों से हारे थे और ऐसे व्यक्ति को अगर टिकट दिया गया तो नगर विधानसभा क्षेत्र से भी इनकी जमानत जब्त होगी। तो इसे लेकर के उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि आज शाम को वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और आगे की रणनीति बनाएगी। जी अच्छा, रणनीति क्या रहने वाली है? जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि कहा गया था कि भाई अगर हम निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, तो ये संभावना किस रूप में प्रबल होती नजर आ रही है? देखिए, इनका स्पष्ट कहना है कि जैसे इनको पार्टी पर पूरा भरोसा था, लेकिन वसुंधरा कैंप का मानते हुए इनको टिकट नहीं दिया गया है। इन्होंने कहा है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जैसे ये 2008 में निर्दलीय चुनाव जीती थी। उसी तरह से इनके जो पति हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जैसे ही शाम को अनीता गुर्जर नगर आ जाएंगी तो उनसे बात की जाएगी, कार्यकर्ताओं के साथ में वार्ता की जाएगी और जैसे भी जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो जैसा भी निर्णय लेंगे उनके अनुसार आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अच्छा, बीजेपी के आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी है? यहाँ पर बात करूँ सीपी जोशी की, बात करूँ अरुण सिंह की, उनको इस बात की जानकारी है या फिर रूठों को मनाने का फॉर्मूला पहले से तैयार कर लिया गया है? देखिए, कल भरतपुर में केंद्रीय मंत्री और राजस्थान भाजपा प्रभारी प्रहलाद जोशी आए थे। उनसे जब प्रेस वार्ता आयोजित कर रहे थे तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि नगर विधानसभा में जिस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए, जिसको टिकट नहीं दिया गया है उनको दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी पार्टी में इन लोगों को मनाने की व्यवस्था है और इनसे बातचीत की जाएगी और इन्हें निर्दलीय नहीं लड़ा, इनको बातचीत करके समझाइश की जाएगी। जी अच्छा, अनीता सिंह को टिकट ना मिलने के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखो, अनीता सिंह ने खुद इस बात का जाहिर किया कि उन्हें टिकट नहीं देना, यानी उन्हें वसुंधरा कैंप का माना गया है, उन्हें वसुंधरा का समर्थक माना गया है, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। हो सकता है कि पार्टी ने इस बात को भी गौर किया हो। गत दिनों गुर्जर समाज के लोगों ने अनीता सिंह गुर्जर के विपक्ष में एक
मीटिंग का एक महापंचायत आयोजित की थी, उसमें स्पष्ट कहा था कि अगर भाजपा ने अनीता सिंह गुर्जर को टिकट दी तो हमारे समाज के लोग इन्हें वोट नहीं देंगे। इसको भी ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया हो। जी अच्छा, गुर्जर जो वोट बैंक है वो छिटक कर दूसरी पार्टी के पक्ष में ना चला जाए, ये मुख्य वजह बताई जा रही है ललितेश कि अनीता सिंह को टिकट नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि जो महापंचायत हुई थी तो गुर्जर समाज के लोगों ने स्पष्ट कहा था कि अगर भाजपा की टिकट अनीता सिंह गुर्जर को दी जाती है तो हमारे समाज के लोग अन्य पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देंगे, ना कि भाजपा को। जी बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया आपका ललितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अब काबिले गौर ये होगा कि अनीता सिंह गुर्जर जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर चुनाव लड़ने की संभावनाओं को यहाँ पर ऐलान कर दिया है, अब उनका अगला रुख क्या रहेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा।